डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में है। वेक्टर अलजेब्रा में 10.4 एक्सरसाइज के लिए जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए था वेक्टर प्रोडक्ट देख लिया है, और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्शन भी इसका हमने बोल दिया, और एरिया कैसा पता करना, और इसका प्रॉपर्टीज भी देख लिया हमने। ओके, तो अभी 10.4 एक्सरसाइज में जिस क्लास में 3 क्वेश्चंस करेंगे 1 2 3, ओके, बाकी क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में करने के लिए कोशिश करेंगे। चलो देखिए क्या दिया है, एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्रॉस बी मॉड्यूलस। पहले ए क्रॉस बी करना है, उस बाद में उसको मॉड्यूलस भी करना है, मैग्नीट्यूड। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k, ऐसा रहेगा तो कैसा करना बोल के वो पूछ रहा है। चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, पहले आई और जे बी आपका सामने है, ए और बी, मैं सीधा से सीधा पहले ये करता हूँ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 डिटरमिनेंट, ओके, दैट इज इक्वल टू आई जे के। A1 क्या है 1 माइनस 7 प्लस 7 3 माइनस 2 प्लस 2 डिटरमिनेंट है ना। तो चलो करो, दैट इज इक्वल टू देखिए आई इंटू माइनस 14 माइनस ऑफ माइनस 14 प्लस 14 है ना, माइनस जे 2 माइनस 21, ओके, प्लस के माइनस 2 प्लस 21, ओके। हाँ चलो आगे बढ़ो, देखिए माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल होगा, ये आई नहीं मिलेगा आपको यहाँ, आई ये क्रॉस बी जे मिलेगा। देखिए माइनस 21 प्लस 2 माइनस 19, माइनस 19 इंटू माइनस प्लस 19, 19 जे 21 माइनस 2 19, 19 के प्लस 19 के, ओके। हाँ ये क्या है, ये ए क्रॉस बी है, तो आपको मॉड्यूलस चाहिए। चलो ए क्रॉस बी, लेकिन मॉड्यूलस इज इक्वल टू, देखिए ये तो 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर अंडर रूट, ओके। चलो देखिए 0 छोड़ दो, 19 स्क्वायर 19 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 19 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 19 स्क्वायर अंडर रूट। देखिए एक 19 को बाहर ले आओ, रूट 2 ऐसा ही लगा दो, यही तो है आंसर, समझ में आया, ओके। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन एक बार देखिए, अच्छा सा ऑब्जर्व करो, ये क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखिए मैं a प्लस बी पूरा एक सी लेता हूँ, देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, लेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b, ओके। क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों वेक्टर के लिए, ये दोनों के बीच में आपको यूनिट वेक्टर पूछ रहा, ये दोनों के लिए देखिए क्या है, कोई है, देखिए ये वेक्टर c है और ये वेक्टर d है, तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, ये होता है, ओके। और डायरेक्शन क्या है, c टू d होना चाहिए, थीटा है ना। हाँ तो c टू d होना चाहिए, c दिया नहीं, ये भी पता है ना, ये भी से आपने c d पता कर सकते हैं। पहले वेक्टर c पता करो, वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर c इज इक्वल टू, देखिए a प्लस बी मतलब क्या है, 3 प्लस 1 4i, 2 प्लस 2 4j, 2 माइनस 2 0 के, ओके, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं, 0 के छोड़ दो। d वेक्टर d इज इक्वल टू a माइनस b 3 माइनस 1 2i, 2 माइनस 2 0, j 0 है, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 4 के, ओके। यहाँ k नहीं है, यहाँ j नहीं है, ओके। चलो ये दोनों के बीच में आपने वो पता करना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट पहले करना है, क्रॉस प्रोडक्ट पहले करो उसको बाद करते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या है, पहले c क्रॉस d इज इक्वल टू, देखिए i j k
देखिए I4 है, J4 है, K0 है, यहाँ I2 है, J0 है, K4 है। ओके, दैट इज इक्वल टू, देखिए I इंटू 16 माइनस 0 मतलब 16 है, माइनस J इंटू 16 माइनस 0 ये भी 16 है, प्लस K इंटू 0 माइनस 8 माइनस 8 है। ओके, दैट इज इक्वल टू, देखिए 16I माइनस 16J माइनस 8K। ओके, हाँ, ये क्या है, C क्रॉस D है। लेकिन एक बार वापस जाओ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, इसके लिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर है लेकिन यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर पता करने के लिए क्या करना है, इसको मॉडुलस करके डिवाइड बाय करना है। चलो, क्या है वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर? लिखो पहले, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू C क्रॉस D इज इक्वल टू, ओके, C क्रॉस D बाई C क्रॉस D मॉडुलस, बस और कुछ नहीं है ना। ये वेक्टर को आया है, वेक्टर के लिए परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ये नीचे, बस और कुछ नहीं। चलो करो, दैट इज इक्वल टू, देखिए 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट, और ऊपर क्या है ये 16I माइनस 16J माइनस 8K है ना, डिवाइडेड बाय, चलो 16 स्क्वायर 8 स्क्वायर क्या आएगा आपको, 256 256 64, देखिए 256 256 64, 12 16 और 10 16 17 576, देखिए इसका रूट है 24 है ना। चलो, दैट इज इक्वल टू 16 बाई 24I माइनस 16 बाई 24J माइनस 8 बाई 24K। चलो देखिए, ये डायरेक्शन में ये करेक्ट है कि आंसर, देखिए पार्शियली करेक्ट है। क्यों? देखिए यूनिट वेक्टर है लेकिन ये ऊपर है या नीचे है हमको मालूम नहीं, दोनों हो सकता है। तो क्या करना आपने, आगे इसको है ना ऐसा पूरा क्लोज करके पैरेंथेसिस प्लस और माइनस लगा लो, बस यही आपका आंसर है। लेकिन ये जाने का चांस है ना अभी 8 2s 8 3s, चलो लिखो 8 2s 8 3s I माइनस 8 2s 8 3s J माइनस 1 बाई 3 8 3s, ओके, K प्लस और माइनस, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ओके, इफ ए यूनिट वेक्टर ये makes angles pi by 3 with I, pi by 4 with J and an acute angle theta with K, then find theta and hence components of A। देखिए सीधी सी बात है, फर्स्ट लाइन से थोड़ा क्या समझ में आया, यूनिट वेक्टर ये मतलब क्या है आपको, मॉडुलस ऑफ A इज इक्वल टू 1, ये समझ में आया क्या? ओके, दूसरा बात क्या है, यहाँ एक ही वेक्टर दिया है तो मैं ऐसा ले सकता हूँ ना, AI प्लस BJ प्लस CK, क्योंकि अगर और एक वेक्टर है तो इसको A1 A2 A3 ले लो, उसको B1 B2 B3 ले लो, लेकिन यहाँ एक ही वेक्टर है तो यहाँ A B C ले सकते हैं। ओके, यहाँ क्या होता है, A कामा B कामा C आर कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स पता करने के लिए बोल रहा, लेकिन ये भी सी क्या है, ये एक्चुअली A कामा B कामा C आर डायरेक्शन रेशियोस DRs। ओके, DRs पता करने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए A इज इक्वल टू LR, B इज इक्वल टू MR, C इज इक्वल टू NR, ये फॉर्मूला हमको मालूम है। इसमें क्या है, L कामा M कामा N आर डायरेक्शन कोसाइंस, DCs डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब क्या है, L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा, N इज इक्वल टू cos गामा, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। क्यों बोलता हूं, अल्फा मतलब क्या है, विथ I नहीं तो एक्स एक्सिस, I जो है एक्स एक्सिस में है, विथ I मतलब यहाँ थीटा है, पाई बाई 3 है। देखिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, L इज इक्वल टू cos पाई बाई 3,
ओके कामा m इज इक्वल टू j नहीं तो y एक्सिस पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 ओके कामा n इज इक्वल टू थीटा बोला है इसलिए हमने गामा के बिना थीटा ले लेते हैं cos थीटा ओके चलो वैल्यूज देखो l इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 cos 60 डिग्री क्या है 1/2 m इज इक्वल टू cos पाई बाई 4 cos 45 1/√2 n इज इक्वल टू cos थीटा ये cos थीटा ऐसा ही रखो एक मिनट दूसरा बात है देखिए यहाँ और एक फॉर्मूला भी हमको मालूम है देखिए क्या है वो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट है ना हाँ ओके हाँ ये तो मालूम है और दूसरा क्या है दूसरा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आल्सो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना हाँ चलो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब क्या है 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओके चलो देखिए 2 प्लस 4 6/8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 6/8 है ना दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4 cos थीटा 1/4 है cos स्क्वायर थीटा 1/4 है तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 रूट डाल दो आप पूछेंगे प्लस और माइनस वो सीधा बोल दिया ना वो अक्यूट एंगल बोल के माइनस रहेगा तो फिर वो cos वो बढ़ा जाएगा यहां तक ही ले लो आपने ओके 1/2 मतलब थीटा क्या बनेगा 60 डिग्री तो एक आंसर आ गया आपका ये अक्यूट एंगल थीटा समझ में आया आपको ओके चलो तो आपके पास एल एम एन है अभी n क्या हो गया n 1/2 है मतलब देखिए n इज इक्वल टू 1/2 समझ में आया हाँ दूसरा बात देखिए यहाँ एक पंगा है क्या है एक्चुअली आपको चाहिए एबीसी ए इज इक्वल टू एल आर एम आर एन आर है ए बी सी ओके आपको आया है अभी एलिमेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर नहीं है एबीसी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है डायरेक्शनल रेशियोस लेकिन कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एल मालूम है एम मालूम है एन मालूम है आर मालूम नहीं है आर कैसा पता कर सकते हैं आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी दे चुका है वो ओके हाँ अगर मॉडुलस है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट यही तो है आर यहां लिखा हूं देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट इज आर मॉडुलस यहां के लिए मॉडुलस ये बोल दो लेकिन वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आर वो खुद 1 दिया है तो 1 into L 1 into M 1 into N that means A is equal to L into 1 B is equal to M into 1 क्योंकि R1 है तो क्या बन गया A is equal to L B is equal to M C is equal to N implies components of vectors क्या बन गया आपको L क्या है 1/2 1/√2 1/2 समझ में आया L 1/2 M 1/√2 N 1/2 constant components of vectors 1/2 1/2 1/2 एंगल थीटा 60 डिग्री π/3 यही ये क्वेश्चन का आंसर है जिस क्लास बंद करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी क्वेश्चंस करेंगे थैंक यू वेरी मच